नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। पिछले कई दिनों से वक्फ बिल की चर्चा चल रही है और इस चर्चा में मायावती बहन जी भी अब शामिल हो गई है। संसद में जो चर्चा है वो लगभग पूरी हो चुकी है और उस चर्चा के बाद मायावती बहन जी का एक बड़ा बयान आया है। इस बड़े बयान ने मुस्लिम समाज को खुश करने का एक और मौका दे दिया है। क्या कुछ बहन जी ने कहा है और कैसे बहन जी के बयान के बाद मुस्लिम समाज को बहन जी के पक्ष में आ जाना चाहिए, ये सारी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। 2 अप्रैल 2025 को बहुचर्चित वक्फ बिल को संसद में पेश किया जाता है और लोकसभा में डिबेट होने के बाद कल राज्यसभा में भी उस पर सहमति बन जाती है। यानी कि लोकसभा में भी बिल को पास कर दिया गया है और राज्यसभा में भी बिल को पास कर दिया गया है। जो विपक्ष दहाड़ दहाड़ कर विरोध कर रहा था, सोशल मीडिया से लेकर संसद तक विरोध कर रहा था, उसकी यहाँ पर एक भी नहीं चली है। राहुल गांधी जी जो बड़े रहनुमा मुस्लिम समाज के बनते हैं और मुस्लिम समाज भी उनको बड़ा रहनुमा मानती है, वो वहां से अनुपस्थित रहे। उनकी जो बहन है जिसको राजनीति में लाया जा रहा है, उनको फिट करने की कोशिश की जा रही है, वो भी वहां से अनुपस्थित रही। इसके बाद अखिलेश यादव वो बौद्धों पर बयान देते हैं, हिंदुओं की तारीफ करते हैं, उनके धर्म ग्रंथों की तारीफ करते हैं, लेकिन वक्फ बिल पर वो जो असहमति उनको दर्ज करानी चाहिए वो दर्ज कराने में वो असहमत ही नजर आते हैं। लेकिन एक नेता जो हमेशा से मुस्लिम समाज के लिए खुलकर सामने आई है, उनके लिए काम भी किया है और डंके की चोट पर यह कहती है कि हम आपके साथ हैं, आपके जितने भी संवैधानिक हक अधिकार है उनकी रक्षा हम करेंगे। आपको ये जो असुरक्षा का माहौल इस देश में दिया गया है, इस असुरक्षा को हम आपके लिए खत्म करेंगे। आपका जो जीवन स्तर है इसको सुधारेंगे। आपकी जो बुनियादी समस्याएं हैं उनको हम खत्म करने का काम करेंगे। और सबसे बड़ा, आप जो गुलामी महसूस करते हैं अपने धार्मिक क्रियाकलापों को लेकर, इस धार्मिक गुलामी से आपको निजात दिलाने का काम करेंगे। उस पार्टी का बयान आता है और वो सीधा कहती है कि हम इस वक्फ बिल से सहमत नहीं है। मायावती बहन जी ने आज सवेरे सवेरे इस देश को ये बताने का काम कर दिया है कि ये जो वक्फ बिल देश में लाया गया है, संसद में पेश किया गया है, वहां से सहमति भी इसको मिल गई है, लेकिन हमारी जो पार्टी है वो इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। बहन जी कहती है, संसद में वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता व विपक्ष को सुनने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि केंद्र सरकार यदि जनता को इस बिल को समझने के लिए कुछ और समय दे देती तथा उनके सभी संदेहों को भी दूर करके जब इस बिल को लाती तो यह बेहतर होता। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार ने इस बिल को बहुत जल्दबाजी में लाकर जो इसे पास कराया है यह उचित नहीं है। अब इस बिल के पास हो जाने पर यदि सरकारें इसका दुरुपयोग करती है तो फिर पार्टी मुस्लिम समाज का पूरा साथ देगी, अर्थात ऐसे में इस बिल से पार्टी सहमत नहीं है। बहन जी ने यहाँ पर 3 बातें साथियों स्पष्ट करी है। एक, इस बिल को जल्दबाजी में लाया गया है। सरकार ने जो उचित समय जनता को देना चाहिए था, इस बिल को समझने के लिए देना चाहिए था, वो उचित समय सरकार ने नहीं दिया है। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम समाज का समर्थन करेगी। उन्होंने स्पष्ट करा है अगर इस बिल का दुरुपयोग होता है तो हम मुस्लिम समाज का समर्थन करेंगे। और तीसरा, हमारी पार्टी इस बिल से सहमत नहीं है। तीनों बातें साथियों उन्होंने स्पष्ट करी है, ना शब्दों में घुमाया है, ना लच्छेदार भाषणों में बहन जी घुमाने का काम करती है। वो स्पष्ट बात करती है, सीधी सपट बात करती है। वो अखिलेश यादव जी की तरह कविताओं का पाठ नहीं काटती है या फिर बोलना मुसलमानों के लिए होता है, वो बौद्ध और हिंदुओं का झगड़ा कराने के लिए संसद में अपना पूरा समय बिता देते हैं। और जहां फंसने की बारी आती है, जहां मुस्लिम समाजों का समर्थन करने की बात होती है, वहां पर राहुल गांधी छुट्टी मनाने निकल जाते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड क्लियर हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी मुसलमानों के समर्थन में है।
और इस वक्फ बिल को जो जल्दबाजी में सरकार के द्वारा लाया गया है, बहुजन समाज पार्टी का ऐसा मानना है। और उन्होंने कहा है अगर इस बिल का दुरुपयोग होता है, अब ये पास तो हो ही गया है, जब दोनों सदनों से पास हो गया है तो राष्ट्रपति साथ ही उस पर मोहर लगाकर इसको कानून बना ही देने वाला है, क्योंकि राष्ट्रपति भी उन्हीं की पार्टी का है। तो अब मानकर चलिए कि जो सरकार ने ये संशोधन इस बिल में किया है वो लगभग अब फाइनल है। और इस बिल से बहुजन समाज पार्टी जो वहां पर पास हो चुका है, इस बिल से बिल्कुल सहमत नहीं है। ये बहन जी ने एक बार फिर से स्पष्ट करा है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।